नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूल बस संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। चोरियों में बाहरी गिरोह का हाथ होने की आशंका, 10 लाख की चोरी में पुलिस खाली हाथ। और शुरू दिन ही डेमू में रहा यात्रियों का दबाव, तत्काल टिकट बुकिंग समय परिवर्तन। छात्राओं का परिवहन करने वाली स्कूल बसों में महिला कंडक्टर जबकि छोटे बच्चों के साथ एक टीचर अनिवार्य रूप से रहेंगे। वाहन चालकों के चरित्र सत्यापन हेतु यातायात पुलिस से सहयोग लेना होगा, जबकि शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में स्कूली वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। सोमवार से आरंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के पूर्व स्कूली बच्चों का परिवहन करने वाले वाहनों के सुरक्षित संचालन से जुड़े विषय पर कई निर्णय लिए गए। कंट्रोल रूम पर आयोजित बैठक में डीएसपी यातायात जेके दीक्षित के साथ 28 स्कूल कॉलेज के पदाधिकारी व मैजिक ऑटो यूनियन स्कूली चालक परिचालक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्कूली वाहनों के संबंध में इस शैक्षणिक सत्र से उच्च न्यायालय के निर्देशों के संबंध में चर्चा करते हुए सभी को इसके परिपालन हेतु पाबंद किया गया। बैठक में श्री दीक्षित ने बताया कि थाना माणक चौक के नाहरपुरा, डालूमोदी बाजार, घास बाजार, चौमुखी पुल, चांदनी चौक, त्रिपोलिया गेट, तोपखाना, हरदेव लाला की पीपली, आबकारी चौराहा, रानी जी का मंदिर, शहर सराय आदि क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं के भारी मध्यम वाहनों को प्रतिबंधित किया गया था, जिसका पालन कराया जाएगा। उच्च न्यायालय के अन्य दिशा निर्देशों पर भी जानकारी दी गई। विश्व रक्तदान दिवस पर मानव सेवा समिति, ब्लड बैंक तथा जैन सोशल ग्रुप मैत्री ने कैंप रखा। सिविल हॉस्पिटल में आयोजित 2 कैंप में करीब 100 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला जोशी, कार्यक्रम संयोजक अमित कोठारी, ब्लड बैंक संस्थापक ज्ञानमल सिंगावत मंचासीन थे। डॉक्टर जोशी ने महिलाओं के गिरते हुए हेमोग्लोबिन स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें स्वस्थ रहने हेतु उपाय बताए। मुख्य अतिथि लक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ौदा के समाज सेवी भरत भाई सोमानी ने रक्तदान कर मानव सेवा रूप ज्योत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जैन सोशल ग्रुप मैत्री के द्वारा 55 ब्लड यूनिट रक्तदान किया गया। गोविंद काकानी ने परिचर्चा में आए सुझाव व उपायों पर धन्यवाद देते हुए विश्वास दिलाया कि मानव सेवा समिति रक्तदान को बढ़ावा देने में सहयोग करेगी। शहर में लगातार हो रही चोरियों में किसी बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका एसपी अविनाश शर्मा ने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस को बाहरी लोगों पर नजर रखने के साथ ही लगातार चेकिंग के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार शनिवार की रात पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत धान मंडी में व्यापारी के घर पर हुई 10 लाख रुपए की बड़ी चोरी में इस व्यावसायिक एवं आवासीय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब शहर का हृदय स्थल ही सुरक्षित नहीं है तो बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षा की क्या गारंटी। बाजारों में चोरियां पुलिस की लापरवाही और कमजोर सूचना तंत्र का ही परिणाम है। उल्लेखनीय है कि धानमंडी में चाय व्यवसायी मणिलाल गांधी के घर में बदमाशों ने छत के रास्ते घुसकर करीब 10 लाख रुपए कीमत के आभूषण सहित 51,000 रुपए चुरा लिए थे। घर में पूरा परिवार मौजूद होने के बावजूद किसी को भी बदमाशों की भनक नहीं लग पाने के पीछे एक तथ्य ये सामने आया है कि इस वारदात में कोई बड़ा शातिर गिरोह शामिल हो सकता है, जो इस तरह की बड़ी चोरियां साफ गोई से करता है। इस संबंध में एसपी अविनाश शर्मा ने चेतना से चर्चा में कहा कि जिस तरह से घर में चोरी हुई है उसके बाद किसी बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि रतलाम शहर में पिछले 2 माह से लगातार चोरियों की वारदातों में चौंकाने वाला इजाफा हुआ है। हर वारदात के बाद हम समीक्षा करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास करते हैं। पुलिस थाना माणक चौक अंतर्गत लगातार हो रही चोरियों पर हमने आदतन अपराधियों की सूची अपडेट करते हुए उनकी मौजूदा जानकारियां एकत्र करने के लिए कहा है। जल्द ही चोरियों का खुलासा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पुलिस को बाहरी लोगों पर नजर रखने के साथ ही सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। रविवार से रतलाम इंदौर के बीच डेमू के 3 फेरे शुरू हुए। शुरू दिन पहली ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार हुए। शाम को भी ट्रेन में यात्रियों का अच्छा दबाव रहा। आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने के साथ ही डेमू रेक की संख्या एवं फेरे भी बढ़ाए जा सकते हैं। रेलवे ने करीब 2.5 साल के इंतजार के बाद जब रविवार से सुबह 11:40 बजे इंदौर के लिए डेमू ट्रेन को रतलाम से रवाना किया तो ट्रेन में पर्याप्त संख्या में यात्री सवार थे।
इसके पूर्व प्रातः 6 बजे चली ट्रेन में भी यात्रियों की संतोषजनक संख्या थी। चूंकि ये ट्रेन पहले से ही इंदौर तक जा रही है, इसलिए यात्रियों का वास्तविक दबाव 11:40 बजे वाली ट्रेन में देखने को मिला। ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूलों के खुलने की स्थिति में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे ट्रेन में नजर आए। रेल सूत्रों के अनुसार करीब 500 टिकट इंदौर के लिए बिके। अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियां रविवार को समाप्त हो गई है और सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए वापस लौटने के लिए डेमू ट्रेन की सुविधा होने से राहत मिली है, अन्यथा बस से सफर करना पड़ता। ठीक इसी तरह शाम 5:20 बजे रतलाम से इंदौर के लिए रवाना हुई ट्रेन में भी यात्रियों का दबाव रहा। इसके विपरीत इंदौर से प्रातः 8:50, दोपहर 2:35 तथा रात्रि में 8:15 बजे रतलाम के लिए आई ट्रेनों में भी बड़ी संख्या में यात्री सवार रहे। 15 जून सोमवार से रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में परिवर्तन किया है। सामान्य आरक्षित कोच के लिए तत्काल टिकट 11 बजे से, जबकि वातानुकूलित कोच के लिए 10 बजे से बुकिंग होगी। 15 जून से एसी का तत्काल टिकट सुबह 10 बजे जारी होगा। स्लीपर क्लास की ओपनिंग 11 बजे होगी। ई टिकट जारी करने वाले अधिकृत एजेंट, आरटीएस और एसटीबीएस क्लास के एजेंट तत्काल और सामान्य आरक्षण खुलने के 30 मिनट बाद टिकट बना सकेंगे। परिवर्तन एक ही समय में सभी श्रेणियों के यात्रियों की भीड़ कम करने के इरादे से किया जा रहा है। इससे एसी और गैर एसी में बुकिंग वालों को आसानी हो जाएगी। दलालों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने 15 जून से ई टिकट बनाने वाले अधिकृत एजेंट, आरटीएस और एसटीबीएस श्रेणी के एजेंटों को 30 मिनट बाद टिकट जारी करने की व्यवस्था कर दी है। अब ये लोग ओपनिंग डे में सामान्य रेल आरक्षण की बुकिंग सुबह 8 बजे की जगह 8:30 बजे कर सकेंगे, जबकि एसी का तत्काल 10:30 बजे और स्लीपर क्लास का तत्काल टिकट 11:30 बजे बना सकेंगे। प्री मानसून का इंतजार कर रहे नागरिकों के लिए शनिवार की रात मूसलाधार बारिश के नाम रही। रात करीब 9:30 बजे से शुरू हुई 1 घंटे की बारिश के बाद शहर में पहली बार जगह जगह पानी जमा हो गया था। जून के दूसरे सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने की मौसम के जानकारों ने अनुमान लगाया है। हालांकि मानसून में अभी देर है, लेकिन प्री मानसून की गतिविधियों ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी है। पिछले सप्ताह में 3 बार हुई करीब 2.5 इंच बारिश से मौसम के आक्रामक तेवरों से राहत मिली है। अप्रैल मई के बाद जून माह में दूसरा ऐसा पहला रविवार था जब तापमान 40 डिग्री से कम रहा, अन्यथा पिछले 3 रविवारों को तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच बना रहा था। हाल की बारिश के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अब लोगों को गर्मी के तीखे तेवरों से राहत मिलेगी और मानसून के सक्रिय होने से गर्मी के दिन लग जाएंगे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। गर्मी की छुट्टियां खत्म, स्कूल बस संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। चोरियों में बाहरी गिरोह का हाथ होने की आशंका, 10 लाख की चोरी में पुलिस खाली हाथ। और शुरू दिन ही डेमू में रहा यात्रियों का दबाव, तत्काल टिकट बुकिंग समय परिवर्तन।